हेलो मेडिकोस। स्वागत है आप सबका फिर से रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी में। देखिए, आज के लेक्चर में जो अपना टॉपिक है वो है गैंग्रीन। अपन ने जब पढ़ा था कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसमें नेक्रोसिस आता है और एक आता है अपने पास अपोप्टोसिस। लेकिन नेक्रोसिस की वजह से फर्दर आपको दो मॉर्फोलॉजीज देखने को मिल सकती है, एक तो गैंग्रीन तो एक कैल्सिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में अपन ने नेक्रोसिस की बात कर ली है, पहले आप वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा ताकि नेक्रोसिस आपको समझ आ जाए। और आज के लेक्चर में अपन गैंग्रीन पढ़ेंगे। देखिए, गैंग्रीन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर ड्राई और वेट गैंग्रीन जो कि गैंग्रीन के टाइप से उस पर डिफरेंसेस का क्वेश्चन जनरली आता है। आज के लेक्चर में अपन गैंग्रीन की डेफिनेशन देखेंगे और साथ में ड्राई और वेट गैंग्रीन के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। नाउ व्हाट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द गैंग्रीन, कि गैंग्रीन होता क्या है। तो मैं ये कहूंगा कि सपोज ये कोई टिश्यू है और इस टिश्यू के इस वाले पार्ट में क्या हो गया है, नेक्रोसिस हो गया है। और नेक्रोसिस होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरियाज आए और उन बैक्टीरियाज ने भी यहाँ पे क्या कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया और इस नेक्रोज्ड टिश्यू का डिकम्पोजिशन कर दिया। यानी कि गैंग्रीन इज एक्चुअली द नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू एसोसिएटेड विद सुपर एडेड पेट्रीफेक्शन। अब ये जो पेट्रीफेक्शन है इसका मतलब ही है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले नेक्रोस्ड टिश्यू के डिकम्पोजिशन को पेट्रीफेक्शन कहते हैं। मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, अपन ने 5 टाइप के नेक्रोसिस पढ़े थे, उसमें अपन कह रहे हैं कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है जनरली उसके वजह से उसमें गैंग्रीन देखने को मिलेगा। कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा जो किसकी वजह से हो रहा है, शीमिया की वजह से होता है और अपन इसे इश्केमिक नेक्रोसिस भी कहते हैं। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। तो वही चीज है कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस अगर होगा तो इसके अंदर जनरली गैंग्रीन देखने को मिलेगा, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। अब देखिए, एक यहाँ पे ये बात कह रही है कि नेक्रोसिस और गैंग्रीन दोनों के अंदर ही इन्फ्लेमेशन होता है, दोनों के अंदर ही इन्फ्लेमेशन होता है और दोनों का जो एंड रिजल्ट होगा वो सेम होगा। मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन होगा और बाद में इस टिश्यू की हीलिंग हो जाएगी। कि नेक्रोसिस होगा तब भी टिश्यू की हीलिंग होगी और गैंग्रीन होगा तब भी टिश्यू की हीलिंग होगी। एंड रिजल्ट ये हीलिंग ही होगा। बट ये जो इन्फ्लेमेशन हुआ और ये जो हीलिंग हुई दोनों के अंदर देखने को तो मिल रही है, बट दोनों के अंदर जिस सीक्वेंस में देखने को मिल रही है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अलग अलग होंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई पहले नेक्रोसिस के केस में क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होने के बाद में डायरेक्टली आपके इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मतलब नेक्रोसिस विल बी डायरेक्टली फॉलोड बाय इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन के बाद में उस टिश्यू की हीलिंग हो जाएगी। बट गैंग्रीन के केस में अपने को पता है कि क्या होता है, पहले नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होने के बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद में आपके इन्फ्लेमेशन होगा और इन्फ्लेमेशन होने के बाद में फिर हीलिंग होगी। तो गैंग्रीन के केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाएगा और नेक्रोसिस के केस में डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन होगा। बट गैंग्रीन के केस में नेक्रोसिस वॉन्ट बी डायरेक्टली फॉलोड बाय इन्फ्लेमेशन, पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और फिर इन्फ्लेमेशन होगा। वही चीज ये कह रहे हैं कि गैंग्रीन और नेक्रोसिस दोनों के अंदर ही इन्फ्लेमेशन होता है बाय द वायरुलेंट बैक्टीरिया। एंड रिजल्ट दोनों के अंदर सेम है, बट द सीक्वेंस इन विच टू आर प्रोड्यूस्ड आर टोटली डिफरेंट। यही अभी अपन ने बात करी। अब एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं गैंग्रीन के, तो देखिए नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिल सकता है गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस के अंदर और गैंग्रीनस स्टेमेटाइटिस के अंदर। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि गैंग्रीन के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, गैंग्रीन के 2 टाइप्स होते हैं, एक ड्राई गैंग्रीन होता है, एक वेट गैंग्रीन होता है। और इन दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछे जाते हैं। देखिए, इफ वी टॉक अबाउट ड्राई गैंग्रीन एंड इफ यू टॉक अबाउट वेट गैंग्रीन, तो आपको इतना देखना है वेट के अंदर व आ रहा है। जैसे अपन बोलते हैं वेट व आ रहा है, तो व आ रहा है तो वेट गैंग्रीन में वीनस ऑकल्जन होगा। इसमें भी देखिए व आ रहा है। याद रखने का तरीका है, एक न्यूमोनिक टाइप आप समझ लीजिए कि वेट में भी व आता है, वीनस ऑकल्जन में भी आपके क्या आ रहा है, व आ रहा है। तो वेट गैंग्रीन होगा बिकॉज ऑफ द वीनस ओकल्जन। ओकल्जन का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स की जो नैरोइंग हो रही है या जो ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लॉकेज ऑफ वी कैन से दी ब्लड वेसल्स, दैट इज कॉल्ड एज द ओकल्जन। तो यहाँ पे क्या होगा, वेन्स का ओकल्जन हो जाएगा वेट गैंग्रीन के केस में। तो एग्जाम्पल क्या है, थ्रोम्बोसिस जो अपन पढ़ेंगे भी, जो हीमोडायनामिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ड्राई गैंग्रीन में क्या होगा, यहाँ पे अगर वेन का ओकल्जन हो रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है आर्टरी का ओकल्जन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस भी अपन सिस्टमिक पैथो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जहाँ पे आपके लार्ज और मीडियम साइज के जो आर्टरीज होती है ना
उसके अंदर आपको फाइब्रोफैटी प्लेक्स या फिर अपन कह रहे हैं आर्टेरियल ओकल्सन देखने को मिलेगा एथेरोस्क्लेरोसिस में। तो वेट गैंग्रीन आपको याद रह जाएगा क्योंकि वीनस ओकल्सन हो रहा है वह और वह, तो अगर इसमें वेन का हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्टेरियल ओकल्सन हो जाएगा। अब देखिए ड्राई गैंग्रीन जो है वो कॉमनली लिम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वेट गैंग्रीन जनरली बॉवल्स के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे भी बोवल व आ रहा है, व नहीं याद रहे तो बॉवल्स जो होते हैं वही वेट हो सकते हैं, अपन को भी पता है वेट बॉवल्स वही होते हैं, डायरिया जब होता है तो वेट बॉवल्स की ही बात कर रहे हैं। तो वेट गैंग्रीन कॉमनली आपको बॉवल्स में देखने को मिलेंगे। तो लिम्स तो वैसे ड्राई ड्राई से होते हैं, तो ये कॉमनली लिम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। समझ आया? अब देखिए यहाँ पे मेन जो बात आएगी वो ये है कि जो ड्राई गैंग्रीन होता है वो कॉमनली आपके कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से होता है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से आपके ड्राई गैंग्रीन होता है। तो वहीं जो आपके लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, आप देखो वेट वैसे ही वेट आ रहा है और इसके अंदर जो नेक्रोसिस होगा वो भी कॉमनली कौन सा होगा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा, यानी कि लिक्विड वाला। जैसे कि अपन कह रहे हैं कि ये भी वेट टर्म से ही रिलेटेड हो गया, तो इसमें वेट गैंग्रीन होगा। अब अपने को लास्ट लेक्चर में जब अपन ने पढ़ा था, अपन ने कहा था कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है वो कॉमनली किसकी वजह से होता है, आपके इश्कीमिया की कंडीशन की वजह से होता है। ठीक है, और ये जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है उसमें क्या होगा कि इश्कीमिया के साथ में आपके कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन भी आ जाएगा, उसकी वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये मैकेनिज्म है कि ड्राई गैंग्रीन जो है उसमें इश्केमिक हाइपोक्सिक इंजरी होगी, जिसकी वजह से आपकी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, और ऑब्वियस सी बात है ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी। तो जो ड्राई गैंग्रीन का केस होगा वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई ही कम है, इश्कीमिया की कंडीशन हो रखी है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो रखी है, तो ऑक्सीजन कम है तो बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी कम होगी इन द केस ऑफ ड्राई गैंग्रीन। लेकिन वेट गैंग्रीन के केस में क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, फेवर्स द प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इन्फार्क्शन हो जाएगा, यानी कि जो अफेक्टेड पार्ट है जहां पे नेक्रोसिस हो रखा है, जहां पे गैंग्रीन हो रखा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड आ जाएगा, दैट विल बी स्टफ्ड विद द ब्लड। ब्लड बहुत ज्यादा होगा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होगा, दे विल फेवर द प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ड्राई गैंग्रीन में बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी, वेट गैंग्रीन में बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होगी। अब अपने को पता है मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, तो देखिए ग्रॉस अपीयरेंस में अपन कह सकते हैं कि जो आपके ड्राई गैंग्रीन होगा उसमें जो ऑर्गन होगा वो ड्राई होगा, श्रंकन होगा, ब्लैक होगा। अब ब्लड सप्लाई कम है, इस वजह से जो पेट्रीफेक्शन है यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से स्मेल भी कम होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरियल ग्रोथ ही अगर आपके कम है, बैक्टीरिया ही अगर कम है तो उससे आने वाली स्मेल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि हेल्दी पार्ट और गैंग्रेनस पार्ट के बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब सपोज ये आपका कोई ऑर्गन है और यहाँ पे आपके इतना पार्ट है जहाँ पे गैंग्रीन हो रखा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बैक्टीरियल ग्रोथ हो रखी है और ड्राई गैंग्रीन हो रखा है, और ये बिल्कुल आपका हेल्दी पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ड्राई गैंग्रीन होगा वहां पे क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन आपको देखने को मिलेगी कि जो गैंग्रेनस पार्ट है और जो आपके हेल्दी पार्ट है इन दोनों के बीच में क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को मिलेगा, कि अपन आंखों से देख के बता पाएंगे कि बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है वो हेल्दी पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, आपके गैंग्रेनस पार्ट है। इसका एक एग्जाम्पल मैं ड्राई गैंग्रीन ऑफ फुट का दिखाऊंगा अभी। पहले अपन वेट गैंग्रीन की मॉर्फोलॉजी समझते हैं कि इसका ग्रॉस अपीयरेंस कैसा होगा। तो जो ऑर्गन होगा, अफेक्टेड ऑर्गन, वो मॉइस्ट होगा, सॉफ्ट होगा, स्वेलन होगा, डार्क कलर का होगा, और यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज्यादा है। तो इसकी वजह से पेट्रीफेक्शन की वजह से जो स्मेल आनी है, जो ऑर्डर आनी है, वो भी काफी ज्यादा होगी। देयर विल बी द मार्क्ड ऑर्डर ड्यू टू द प्रोफाउंड पेट्रीफेक्शन, यानी कि जो स्मेल होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज्यादा है इस वजह से। और यहाँ पे कोई क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होगा कि भाई ऑर्गन है, यहाँ पे अगर हो रखा है, गैंग्रीन हो रखा है, वेट गैंग्रीन हो रखा है, और यहाँ पे अगर हेल्दी पार्ट भी है, तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ से एक्चुअल में हेल्दी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से अपन कह रहे हैं जो वेट गैंग्रीन वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। देयर विल बी नो क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन इन द केस ऑफ आपके वेट गैंग्रीन। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में मैंने पहले ही कहा कि ड्राई गैंग्रीन के अंदर आपको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा और वेट गैंग्रीन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। जैसा नाम है वैसे ही टर्मिनोलॉजी से यहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, यहाँ पे लिक्विफेक्टिव, नाम में ही वेट आ रहा है तो यहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। अब देखिए कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन और जो आपके बैक्टीरियल ग्रोथ है लिमिटेड होगी। अभी अपन ने बोला कि बैक्टीरियल ग्रोथ लिमिटेड होगी, इसी वजह से जो स्मेल आएगी पेट्रीफेक्शन वगैरह से वो कम आएगी इन द केस ऑफ ड्राई गैंग्रीन। तो वेट गैंग्रीन के अंदर इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा होगा और बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज्यादा होगी। और यहाँ पे यहाँ पे लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है प्रेजेंट होगी इन द केस ऑफ ड्राई गैंग्रीन। तो वेट गैंग्रीन के अंदर देयर विल बी नो क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन, कि अपन हेल्दी पार्ट और गैंग्रीनस पार्ट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से हेल्दी पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ से गैंग्रीनस पार्ट स्टार्ट हो रहा
है। माइक्रोस्कोपी समझ आई। मेनली माइक्रोस्कोपी में याद रखना है कि इसके अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है ड्राई गैंग्रीन में, तो वेट गैंग्रीन के अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन कि भाई सिस्टमिक आपको चेंजेस गैंग्रीन की वजह से ड्राई गैंग्रीन के केस में तो कम देखने को मिलेंगे, तो वेट गैंग्रीन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब जो प्रोग्नोसिस होता है, मतलब जो आप डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गैंग्रीन का पता कर सकते हैं, तो वो जो प्रोग्नोसिस होता है कि आप देख के बता पाए, आपको पता चले कि गैंग्रीन हुआ है नहीं हुआ, वो प्रोग्नोसिस ज़्यादा बेटर होता है इन द केस ऑफ आपके ड्राई गैंग्रीन, जहाँ पे अपन देखें क्योंकि सेप्टिसीमिया कम है और वहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये इसका जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर होगा ड्यू टू वी कैन से टॉक्सीमिया। समझ आई चीज। अब एक जो एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ वो है ड्राई गैंग्रीन ऑफ फुट का। ड्राई गैंग्रीन ऑफ फुट जो है वो आप देखिए कि आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये आपके ड्राई गैंग्रीन ऑफ फुट है। जो अफेक्टेड एरिया है वो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का हो रखा है, ठीक है। ड्राई श्रिवल्ड टोज देखने को मिल रहे हैं, ये कुछ ऐसा सा आपको दिख रहा है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो कुछ ऐसा सा आप दिखेगा। और ये आपके एक डायग्रामेटिक व्यू है कि कैसा होगा ड्राई गैंग्रीन ऑफ फुट। समझ आई चीज। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट बस मैं यहाँ पे और बता के जाना चाहता हूँ कि देखिए जो गैंग्रीन होता है ना उसको अपन नेकेड आई से ही देख के बता पाते हैं। नेकेड आई से ही देख के बता सकते हैं कि भाई गैंग्रीन हो रखा है। ब्रॉडली गैंग्रीन जो है वो एक ग्रॉस फिनोमिना होता है। ग्रॉसली अपन देखे तो अपन देख के बता सकते हैं, लेकिन भाई जो नेक्रोसिस होता है ना वो ब्रॉडली अपन देखे तो क्या है, माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना होता है। ये एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है कि नेक्रोसिस तो हुआ, नेक्रोसिस जो है वो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना, लेकिन इसी नेक्रोसिस के अंदर जब पेट्रीफेक्शन हो जाए यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो गैंग्रीन हो जाता है। और वो जो गैंग्रीन है वो क्या हो जाता है, ब्रॉडली ग्रॉस फिनोमिना हो जाता है कि अपन उसका नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, अपन नेकेड आई से भी देख के बता सकते हैं कि भाई गैंग्रीन हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन अपने को देखने को मिलेगा। ओके गाइस, so that was about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.